प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक हमारा राजस्थान शीर्षक से नवीनतम पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी बुक्स लागू की है, जो कक्षा 6 से 8 के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप इन पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 7 का सेकंड लेसन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन का नाम क्या है? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो खनिज किसे कहते हैं विद्यार्थियों? खनिज किसे कहते हैं? ऐसे रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ जो हमें खोदने से मिलते हैं। क्या? ऐसे रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ जो हमें खोदने से प्राप्त होते हैं, वो क्या होते हैं? खनिज। जैसे कि शीशा हो गया, जस्ता, चूना, पत्थर, अब्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि, ये क्या होते हैं? खोदने से मिलते हैं हमें। तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसको गलाकर नया उत्पाद बना सकते हैं हम। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिस खनिज को गलाकर नया उत्पाद बना सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहे को गलाकर हम नई नई वस्तुएं बना सकते हैं, तांबे को गलाकर बना सकते हैं, मैग्नीज, शीशा आदि से नई वस्तुएं बना सकते हैं। और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? प्रकृति से जैसे मिलते हैं ना, वैसे ही उपयोग में लेना पड़ता है। इनमें कोई बदलाव वगैरह नहीं होता, जैसे है वैसे इनको यूज में लेना पड़ता है। जैसे कि चूना हो गया, पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया, अबरक हो गया, रॉक फास्फेट हो गया आदि। तो राजस्थान में वोलेस्टोनाइट, जस्पर, शीशा जस्ता, इनका क्या है? एकाधिकार है। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट, जस्पर, शीशा जस्ता आदि का क्या है? एकाधिकार प्राप्त है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों में क्या है? खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाले अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती है। हम जो दैनिक उपयोग में वस्तुएं उपयोग में लेते हैं ना, वो खनिजों से ही प्राप्त होती है हमें। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। उद्योगों में भी खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। तो खनिज के बारे में पढ़ते हैं। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं। एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? खानों से खोद कर निकाला जाता है। जैसे कि शीशा, जस्ता, चूना, पत्थर, अब्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि, ये क्या है? खनिज है। खनिजों के प्रकार में धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक भी होती है। अधात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं ना, वैसे ही उपयोग में लाया जाता है इनको, अर्थात इनमें बदलाव वगैरह नहीं किया जाता है। ऊर्जा खनिज, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। खनिजों के प्रकार: धात्विक खनिज, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक के प्रकार कौन से हैं? लोहा, एशक, मैग्नीज, शीशा जस्ता, चांदी, तांबा आदि। और अधात्विक खनिज कौन सी है? चूना, पत्थर हो गया, जिप्सम, संगमरमर, अब्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर आदि होते हैं। और ऊर्जा: कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। ये क्या है? ऊर्जा खनिज है। जैसे कि धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज को क्या करते हैं? गलाकर नया उत्पाद बना सकते हैं। जैसे कि तांबे को गलाकर नई वस्तुएं बनाई जा सकती है ना। और इनमें क्या होता है? अधात्विक खनिज में इनमें बदलाव वगैरह नहीं होता है, जैसे प्रकृति से मिलते हैं वैसे ही उपयोग में लेने पड़ते हैं।
राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा जस्ता में एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, केलसाइट, बालकले, घिया पत्थर एवं तांबा के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। देश का अधिकांश सीसा जस्ता कहाँ से उत्पादित होता है, राजस्थान से। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है, चांदी, कैडमियम आदि प्राप्त होते हैं। सीसा जस्ता शोध संयंत्र कहाँ पे है, देबारी के अंदर है और चंदेरिया के अंदर। देबारी कहाँ पे है, उदयपुर में, और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। ये नोट कर लेना भाई, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देबारी उदयपुर और चंदेरिया चित्तौड़गढ़। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, राजस्थान के प्रमुख खनिज संबंधित जिले और उपयोग। खनिज का नाम, खनिज से संबंधित जिले और उपयोग। सीसा जस्ता कहाँ पाया जाता है, उदयपुर। जावर, जावर कहाँ है, उदयपुर के अंदर पाया जाता है। भीलवाड़ा, राजसमंद। सीसा जस्ता कहाँ कहाँ पाया जाता है, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में। उपयोग क्या है सीसा जस्ता का, अमल बैटरी के रूप में, सुरक्षा उपकरण के रूप में, बर्तन बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन में, रंग के उपयोग में सीसा जस्ता का उपयोग किया जाता है। तांबा कहाँ पाया जाता है, खेतड़ी के अंदर, झुंझुनू में। झुंझुनू, अलवर, सीकर में पाया जाता है। और तांबे का उपयोग क्या है, विद्युत तार के उपकरण के रूप में, बर्तन बनाने में तांबा उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, लोहा अयस्क। लोहा अयस्क कहाँ पे पाया जाता है, जयपुर, सीकर, झुंझुनू में पाया जाता है। इसका उपयोग क्या है, ये मशीनरी के रूप में, रेलवे पटरी के रूप में, भवन निर्माण में लोहा अयस्क काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, चांदी। चांदी कहाँ पाई जाती है, उदयपुर और राजसमंद के अंदर। चांदी का उपयोग कैसे होता है, आभूषण बनाने में, सिक्के बनाने में, सजावटी वस्तुएं बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम कहाँ पाई जाती है, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि में पाई जाती है। और इसका उपयोग क्या होता है, जिप्सम किस उपयोग में आती है, रासायनिक उर्वरक के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में, सीमेंट में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रॉक फास्फेट। ये कहाँ पाई जाती है, उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर आदि में पाई जाती है। और इसका उपयोग है रासायनिक उर्वरक के रूप में। नेक्स्ट है अबरक। अबरक कहाँ पाई जाती है, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर आदि में पाई जाती है। और इसका उपयोग है विद्युत उद्योग में, सजावट, दर्पण आदि में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट का राजस्थान में क्या है, एकाधिकार प्राप्त है। ये कहाँ पाया जाता है, सिरोही, अजमेर में पाया जाता है। उपयोग क्या है वोलेस्टोनाइट का, सिरेमिक उद्योग के रूप में, कागज उद्योग के रूप में और रंग उद्योग के रूप में। नेक्स्ट क्या है, संगमरमर। नेक्स्ट है संगमरमर। संगमरमर कहाँ पाया जाता है, राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा आदि में पाया जाता है। संगमरमर का उपयोग क्या होता है, भवन निर्माण करने में, मूर्ति निर्माण में, कलाकृतियों के रूप में संगमरमर का उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर में चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग होता है सीमेंट बनाने में, निर्माण कार्य में आदि में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही आदि में पाया जाता है। इनका भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में उपयोग किया जाता है ग्रेनाइट का। नेक्स्ट क्या है, ये राजस्थान के प्रमुख खनिजों का वितरण। यहाँ पे राजस्थान के खनिजों का वितरण है भाई, संकेत के माध्यम से दर्शाया गया है पूरे राजस्थान के अंदर। हम देख लेते हैं थोड़े संकेत। ये है तांबा। तांबा का संकेत क्या है, त्रिभुज का। ग्रेनाइट, फिर जिप्सम, लोहा अयस्क संकेत के माध्यम से दिए गए हैं सभी। सीसा जस्ता, चूना पत्थर, संगमरमर, अबरक, रॉक फास्फेट, चांदी, वोल स्टोन आदि। देखो जैसे कि तांबा है, तांबा का संकेत चिन्ह क्या है, त्रिभुज है ना। ये देखो कहाँ पे दिख रहा है, ये प्याले नुमा आकृति दिख रही है ना सबको। ये वाला सीकर जिला है, सीकर जिले में ये दिख रहा है ना, ये त्रिभुज का निशान। ये यहाँ झुंझुनू के अंदर, ये देखो अलवर के अंदर। इस प्रकार आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या है, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है ऊर्जा संसाधन को? दो भागों में। कौन कौन से? परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि, इनका एक बार में उपयोग किया जाता है। परंपरागत का क्या होता है? एक बार ही उपयोग किया जाता है, दोबारा प्रयोग में नहीं लिया जाता। जैसे कि कोयला है, कोयले की राख बनने के बाद में क्या उपयोग लोगे भी उसको, है ना। और प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस जैसे कि गैस सिलेंडर को दोबारा यूज में ले सकते हो क्या? एक बार उसको मतलब खाली होने के बाद नहीं ले सकते ना। वैसे जैसे खनिज तेल हो गया, जैसे गाड़ी में तेल डालने के बाद वापस उपयोग ले सकते हो क्या? धुएं के रूप में उपयोग में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। जैसे कि एक बार उपयोग हो गया ना उसका, तो बार बार उपयोग नहीं होगा। उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। और दूसरा क्या है नेक्स्ट? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। सॉरी, ऊर्जा संसाधन है, गैर परंपरागत है ऊर्जा संसाधन है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में परमाणु ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा और बायोमास। तो मतलब ये क्या होती है? बार बार उपयोग में लिए जा सकते हैं, ये बार बार में उपयोग में लिए जा सकते हैं। जैसे कि पवन ऊर्जा है, ये हवा से पवन ऊर्जा पुनः बनाई जा सकती है। जैसे ही हवा चलेगी तो पवन ऊर्जा तो बनती रहेगी। और जैसे कि सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा से सूर्य से हर रोज बन सकती है। जैसे कि सूर्य उदय होगा तो बार बार बनाई जा सकती है ना, बार बार उपयोग हो रहा है इनका। और बायोमास है, गोबर से रोज बना लो चाहे, है ना। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में ले लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। अभी बताया ना मैंने, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि ये एक बार उपयोग में ले लेते हैं ना, तो ये सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग है बार बार किया जा सकता है। अभी मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कोयले के बारे में पढ़ेंगे। तो कोयले के बारे में सभी को पता है, कोयले कितना प्रकार का होता है? कोयला 4 प्रकार का। कौन कौन सा? एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। A1 पे कौन सा होता है? मतलब सबसे अच्छा कौन सा होता है? एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड कोयला क्या होता है? A1 कोयला होता है, सबसे अच्छा होता है। और हमारे राजस्थान में कौन सा निकलता है? लिग्नाइट निकलता है हमारे राजस्थान में, लिग्नाइट कोयला निकलता है ना। तो ये सबको पता ही है। तो कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। एंथ्रेसाइड कोयला उत्तम किस्म का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यह कोयला पलाना, बरसिंगसर कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। पलाना और बरसिंगसर में पाया जाता है। और कपूरड़ी में पाया जाता है जो बाड़मेर में है। मेड़ता रोड नागौर के अंदर पाया जाता है। जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? हमारे सूरतगढ़ के अंदर है, जो कहाँ पे है? श्रीगंगानगर में है। कोटा, काली सिंध ये कहाँ है? झालावाड़। जबड़ा कहाँ है? बारां में। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। क्या है? कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर में क्या है? गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, जहाँ पर तेल निकलता है वहाँ के जस्ट ऊपर क्या निकलती है? गैस निकलती है। जहाँ से तेल निकलता है ना, तो वहाँ पर जस्ट ऊपर से क्या निकलती है? गैस निकलती है। तो खनिज कहाँ से निकलता है? जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर, नागौर बेसिन में, है ना। और प्राकृतिक गैस कहाँ से निकलते हैं? घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला, है ना, यहाँ से निकलता है। थोड़ा हम देख लेते हैं। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है।
गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में क्या मिलते हैं? प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादे वाला कहाँ है? जैसलमेर में। बागे वाला बीकानेर में। ऐश्वर्या, मंगला ये कहाँ है? बाड़मेर में। ये क्या है? सारे खनिज तेल है, इनमें पाया जाता है ना। जैसलमेर में, रामगढ़, बारा में, अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। जैसलमेर में रामगढ़ है, बारा में अंता है, धौलपुर में क्या है? क्या ये प्राकृतिक गैस आधारित है विद्युत गृह है। ये बाड़मेर रिफाइनरी की पिक्चर्स हैं। ये कोयले की खान है, भूल गई थी मैं आपको दिखाना। तो नेक्स्ट चलते हैं। जल विद्युत। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे कि भाखड़ा नागल हो गया, व्यास परियोजना हो गया। ये देखो बच्चों क्या है? ये माही बजाज सागर बांध है। क्या है? माही बजाज सागर बांध है ये। नेक्स्ट क्या है? ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है। ये क्या है? ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है ये। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। परमाणु ऊर्जा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है ये, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में स्थित है। ये पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। क्या है ये? क्या? अत्याधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है ये। नेक्स्ट क्या है? पवन ऊर्जा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है ना और उसकी जलवायु है, पवन ऊर्जा के लिए क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है ये। वर्तमान में जैसे जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। ये देख लो, नहीं देखे हुए तो आपके। ये रावत भाटा के अंदर क्या है? परमाणु केंद्र है ये होता है परमाणु केंद्र, है ना। और ये पवन चक्कियाँ, जैसलमेर साइड जाओगे ना आप तो ये ऐसी लगी हुई दिखेगी आपको, है ना। नेक्स्ट क्या है? बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र बनाए गए हैं। बायोगैस बनाई जाती है ना जैसे गोबर से। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। जो बायोगैस संयंत्र स्थापित करता है ना उनको अनुदान दिया जाता है राजस्थान सरकार द्वारा। तो इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है, सब कर रहे हैं घरेलू ऊर्जा के रूप में। ये देखो बायोगैस संयंत्र ऐसे बनाई हुई होती है, इसमें गोबर वगैरह डाला जाता है और ये गैस के माध्यम से तैयार होती है। नेक्स्ट क्या है? सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है। राजस्थान क्या है? एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग संभव है। सौर ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग संभव है। ये गर्म देश है, क्यों? सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती है इसके ऊपर, गर्म है ना ये, तो सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है इसमें सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग है ना ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। तो राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत सौर ऊर्जा संयंत्र में घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या कर रही है सरकार? वित्तीय सहायता दे रही है कि ये सोलर पैनल है ना ये लगाओ, घर पे लगाओ, घर की छतों पे लगाओ, चाहे सौर ऊर्जा चलित छत और ऊर्जा संयंत्रों पर क्या दे रही है? वित्तीय सहायता दे रही है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? बाडला, ये कहाँ है? जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। ये वाला एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है।
बाड़ला कहाँ है? बाड़ला जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। ये देख लो बच्चों, सोलर पार्क ऐसा होता है, ऐसे लगाए जाते हैं ना, खेतों में भी लगा सकते हैं, घरों की छतों पर लगा सकते हैं। इससे क्या बनती है? बिजली बनती है ना। हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। फालतू में हमें बिजली वगैरह जला के नहीं छोड़नी चाहिए ना। तो ये लाखों वर्ष लगते हैं इनको, भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और इसके अपव्यय को रोकना चाहिए। शब्दावली। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है, उसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिसमें धातु प्राप्त की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? अयस्क। नेक्स्ट करते हैं बच्चों में अभ्यास प्रश्न है। धात्विक खनिज समूह की पहचान करनी है हमें। धात्विक समूह की पहचान करनी है। तो धात्विक खनिज सभी को पता है, सीसा, तांबा और लोहा। और चंदेरिया सीसा जस्ता संदक यंत्र किस जिले में स्थापित है? चंदेरिया कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला श्रेष्ठ होता है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन क्या क्या है? कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि है ना। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के नाम लिखने हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? परमाणु, पवन, बायोगैस है ना, सौर ऊर्जा आदि, पवन ऊर्जा, बायोगैस, सारे ये क्या है? ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन है ये। दो धात्विक खनिजों के नाम बताते हुए उनके संबंधित जिले लिखिए। धात्विक खनिज कौन कौन से है? सीसा जस्ता, ये कहाँ पाया जाता है? सीसा जस्ता ये जावर में। जावर कहाँ है? उदयपुर के अंदर। और तांबा कहाँ पाया जाता है? खेतड़ी के अंदर। खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में। नेक्स्ट क्या है? खनिज किसे कहते हैं? इसका महत्व समझाइए। अभी समझाया था आपको। खनिज किसे कहते हैं? ये मेरे निशान लगाए हुए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। खनिज किसे कहते हैं? आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और नेक्स्ट क्या है? सौर ऊर्जा पर टिप्पणी लिखनी है ना। सौर ऊर्जा वाला ये देखो, ये रहा सौर ऊर्जा वाला। सौर ऊर्जा फोर्थ का सेकंड है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। तो फ्रेंड्स अपने कर लिया है सब, अभ्यास प्रश्न कर लिया है। चैप्टर सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपकी शुभचिंतक एवं मोटिवेयर पूनम।